इन वलकल वस्त्रों में आप तपस्वी की भांति लगते हैं। कहाँ आप राजा राम बनने के लिए जा रहे थे और कहाँ ये वलकल वस्त्र पहन करके तपस्वियों का वेश धारण करके आप वन की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। वियोग व्यथा से व्याकुल भगवान राम के वन जाने पर मां कौशल्या, सुमित्रा, दशरथ जी महाराज ने राम जी के वन जाने के बाद अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कौशल्या और सुमित्रा को बुला करके लाओ। कि कई के महलों में कौशल्या जी और सुमित्रा जी आई और राम जी हरे कृष्ण दशरथ जी महाराज ने कहा कि हे कौशल्य, अब मैं केकई के महलों में नहीं रहना चाहता हूं, आप मुझे अपना सहारा देकर के अपने महल में लेकर के चलो। और कौशल्या जी और सुमित्रा जी ने अपने बाजुओं का सहारा देकर के आज दशरथ जी महाराज को कौशल्या जी के महलों में जब लेकर के गए तो कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए। कौशल्या ने दशरथ जी से कहा, महाराज ये कैसी विडंबना है हमारे जीवन की। चार पुत्र होते हुए भी और इस समय एक भी पुत्र हमारे पास नहीं है। तो जैसे ही कौशल्या जी ने बात कही तो दशरथ जी महाराज की आंखों में भी आंसू आ गए और दशरथ जी महाराज ने कहा, कौशल्या ये हमारा प्रारब्ध है। हाँ, एक अंधे माता पिता का श्राप है मुझे। और अपने पूर्व की बात कौशल्या को जी सुनाने लगे कि एक बार मैं वन में शिकार खेलने के लिए गया और जब मैं वन में शिकार खेलने के लिए गया तो मैं शब्द भेदी बाण से शिकार कर रहा था और उसी समय जल पीने की आवाज मेरे कानों में आई और मैंने सोचा कि कोई पशु नदी से जल पी रहा है और मैंने अपना शब्द भेदी बाण चलाया और वो बाण जाकर एक ब्रह्मचारी बालक को लग गया और उस ब्रह्मचारी बालक ने मुझे ये कहा कि मैं अपने अंधे माता पिता के लिए ये जल लेकर जा रहा था, मेरे माता पिता प्यासे हैं। और उस बालक की मेरे प्राण लगने से मृत्यु हो गई। और जब मैं वो जल लेकर के अंधे माता के पिता के पास गया और उनको सारी बात से अवगत कराया तो उन अंधे माता पिता ने अपने पुत्र के वियोग में रोते रोते मुझे श्राप दिया कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं ना, हम तुझे श्राप देते हैं कि तुझे भी अपने पुत्र के वियोग में जान देनी पड़ेगी, तेरे प्राण भी पुत्र वियोग में निकलेंगे। ये मेरे प्रारब्ध कर्म हैं और उन प्रारब्ध कर्मों का भोग हमें करना है। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए रामचरित्र में समझाते हुए कहा कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। भगवान ने रात्रि को तमसा नदी के तट पर निवास किया। जो अयोध्या के नर नारी आए थे ना, रात्रि को जब सब सो गए तो भगवान मध्य रात्रि में आधी रात को भगवान उठ गए। जानकी जी को साथ में लिया, लक्ष्मण जी को साथ में लिया और सोते हुए
अवधपुर वासियों को छोड़कर भगवान रात्रि में ही वन के अंदर प्रवेश कर गए। और प्रवेश कर कर प्रातःकाल जब हुई, अवधपुर वासियों ने देखा कि राम जी हमें छोड़कर चले गए हैं। तो सारे के सारे अवधपुर वासी राम जी की याद में रोते रोते आंसू बहाते हुए वापस अयोध्या की ओर चल पड़े। दूसरे दिन अपनी उस वन यात्रा में गोमती नदी के किनारे जाकर के भगवान ने विश्राम किया। सई नाम की एक नदी को पार किया और भगवान ने सई नदी को पार करने के बाद आज सुमंत्र जी से कहा कि सुमंत्र जी 6 दिन हो गए हैं आज। अब आपसे मेरी एक प्रार्थना है, अब आगे वन में आप यात्रा करने हमारे साथ नहीं जा पाएंगे, इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप मेरे पिता तुल्य हैं, अब आप अवध में जाएं और अवध में जाकर के मेरे माता पिता अवधपुर वासियों का ख्याल करें, उनकी सेवा करें। और जैसे ही आज सुमंत्र वापस चलने लगे, रथ तैयार किया, तो मानो आज रथ में घोड़े भी जुतना नहीं चाहते हैं, आज राम का त्याग नहीं करना चाहते। सुमंत्र जी देख रहे हैं कि राम जी धीरे धीरे सई नाम की उस नदी को पार कर रहे हैं और अश्रुपूरित नेत्रों से आज रथ के घोड़े भी रो रहे हैं। राम जी वन गमन की यात्रा करने के लिए चल पड़े और इधर सुमंत्र जी महाराज शाम के समय आज अयोध्या में पहुंच गए और रात्रि का सोचने लगे कि जब रात्रि होगी, रात्रि का इंतज़ार करने लगे, जब रात हो जाएगी ना उस समय मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा, मैं अब किसको क्या कहूँगा कि मैं राम जी को अपने साथ नहीं ला पाया। अवधपुर के वासी जब मुझसे पूछेंगे कि राम जी कहाँ रह गए, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा, माताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा, दशरथ जी महाराज को क्या कहूँगा। इसलिए जब रात के समय सुमंत्र जी ने प्रवेश किया और दशरथ जी महाराज को जब ये पता चला कि राम जी वापस नहीं आए हैं, तो दशरथ जी महाराज ने आज राम जी को याद करते करते प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। सारी अयोध्या में आर्तनाद होने लगा, कोलाहल मच गया। वशिष्ठ जी महाराज आए, सबसे पहले आकर के भरतलाल को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा। दशरथ जी महाराज के पार्थिव शव को नाव में तेल भर के सुरक्षित करके रखा और भरतलाल के आने की बाट देखने लगे। और इधर भगवान राम गंगा के तट पर पहुंचे और गंगा के तट को पार करने के लिए भगवान ने केवट से नाव मांगी। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर यहाँ केवट का भाव कहा है। देखो, भगवान ने ये केवट से ये नहीं कहा कि हम पार जाएंगे तो आप हमें पार उतार करके आओ। गोस्वामी जी ने वहां लिखा कि राम जी ने नाव को मांगा, हाँ, के मांगी ना ना केवट आना,
मांगी ना। भगवान ने कहा अरे भैया हमें गंगा जी से पार जाना है, अपनी नाव दे दो। तो केवट ने कहा महाराज नहीं दे सकता। भगवान राम ने कहा क्यों? केवट ने कहा महाराज मैं जानता हूं, आपका प्रभाव मैं जान चुका हूं, मैंने आपकी महिमा सुनी है। आपकी चरण रज एक शिला को लग गई, हाँ शिला नारी बन गई, और मेरी नाव तो लकड़ी की है। के मांगी ना न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना, मांगी ना। केवट कहता मैं जानता हूं महाराज, ये जो नाव है ना लकड़ी की है, काठ की है, और इसी से मेरे घर का गुजर बसर चलता है, मेरी जीविका का साधन है ये। और कहीं ये आपकी चरण रज से स्त्री बन गई तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? तो भगवान ने कहा अच्छा भैया आप हमें पार ले जाओ, पार ले जाकर छोड़ दो, उसके लिए जैसा तुम करना चाहते हो तो करो। तो केवट ने कहा प्रभु देखो मेरी एक शर्त है, आपको पार तो गंगा जी से उतार दूंगा, लेकिन पहले आपके चरणों को धोऊंगा। तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ। अब केवट गया, कठोता लेकर के आया, छोटा सा कठोता था, गंगा जल भर करके ले आया और राम जी से कहा महाराज इसमें चरण रख दो। राम जी ने अपना एक चरण रखा, कहा महाराज एक नहीं दोनों चरण इसमें रखो। अब कठोता छोटा था, जैसे ही भगवान राम ने दूसरा चरण रखा तो वो डगमगाने लगा, और भगवान राम भी थोड़ा डगमगाए। तो केवट ने कहा महाराज डगमगा क्यों रहे हो? हाँ? आप सहारा ले लो ना, हाँ? क्योंकि मुझे अभी समय लगेगा, इतनी जल्दी चरण तो नहीं धोऊंगा मैं। तो राम जी ने कहा सहारा किसका लूं? तो केवट ने कहा प्रभु आप अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दो। भक्त जो होते हैं ना बड़े चतुर होते हैं, भगवान राम समझ गए और भगवान ने अपना वरद हस्त आज केवट के सर पर रख दिया, और केवट ने भगवान के बड़े भाव से चरण धोए और अपने सारे कुटुंब को बुला लिया, और भगवान राम के चरणों का चरणामृत ना पूरे परिवार को पिलाया। बड़े भाव से भगवान राम के चरणों को धो करके पहुंच करके नाव में बिठाया, और नाव में बिठा करके जैसे ही नाव आगे चली बीच गंगा जी में पहुंची मझधार में, तो केवट ने नाव को वापस लाना शुरू कर दिया। जब पहले किनारे पर जहाँ से चली थी वहाँ पहुँचने लगी तो फिर वापस आगे की ओर चल पड़ा। तो भगवान राम ने पूछा केवट भैया ये क्या कर रहे हो? हाँ? तो केवट ने कहा प्रभु जो आप करते हो वही तो मैं कर रहा हूँ। आप ना जाने संसार चक्र में कितनी बार घुमाते हो, हाँ? हम तो आपको क्यों कभी नहीं कहते कि हमें बार बार जन्म देते हो, फिर हम दुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और आपको थोड़ा मैं गंगा जी के थोड़ा आजू बाजू लेकर जा रहा हूँ तो आप मुझसे पूछ रहे हो। भगवान राम ने कहा कि भैया हमें गंगा जी के पार जाना है। तो जैसे ही गंगा जी के पार पहुँचे राम जी उतरे, जानकी जी उतरी, लखन लाल उतरे, तो जानकी जी ने राम जी से कहा अब तो ये हमें
पार उतार कर लाया है, इसको कुछ देना भी है। तो राम जी संकोच करने लगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या दें। तो जानकी जी ने आंखों से इशारा किया कि आपकी उंगली में वो मुद्रिका है ना, ये मुद्रिका उतराई के रूप में दे दो ना। तो भगवान राम ने जैसे ही अपनी मुंदरी उतारने की कोशिश की तो केवट ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे उतराई नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ये तो भैया तुम्हारा कार्य है पार उतारना, उसके बदले पैसा लेना। तो पैसे तो हमारे पास नहीं है, हम यही आपको उतराई दे रहे हैं, तो ये ले लो आप। तो केवट ने हाथ जोड़कर भगवान राम से प्रार्थना की, कहा कि रघुनंदन आज आप गंगा के तट पर आए, मेरी नौका में बैठे और मैंने आपको गंगा से पार करा दिया। जैसे आप केवट हो वैसा मैं भी केवट हूं। अब जैसे ही राम जी को केवट कहकर संबोधित किया तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा अरे कैसी बात करता है, हाँ हमारे राम जी कोई केवट है। लखन लाल को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन राम जी को बात समझ आ गई। राम जी हंसने लगे, कहा शांत हो जा, हाँ ये ठीक कह रहा है। तो लखन जी लाल जी ने कहा प्रभु आपको केवट कह रहा है। तो कहा हाँ। केवट ने कहा हाँ सचमुच में जैसे मैं केवट हूं वैसे ये भी केवट हैं। मैं लोगों को गंगा के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार उतारता हूं और ये सारे संसार को भव से पार कराते हैं। जैसे आप मेरे घर आए और मैंने आपको गंगा से पार उतार दिया, एक दिन मुझे भी तो आपके यहाँ प्रभु आप भी बस इतना ही करना, जब मैं आपके दरवाजे पर आऊंगा तो बस आप केवल मुझे भव से पार। ये केवट अपने पूर्व जन्म से चाहता था कि मैं भगवान के चरणों का स्पर्श कर लूं, एक बार भगवान के चरणों को स्पर्श करके माथा टेक लूं, लेकिन अपने पिछले जन्म में इसका भाव पूरा नहीं हो पाया। अपने पूर्व जन्म में ये कछुआ था और भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और भगवान के सुंदर सुंदर सुकोमल चरणों को देख करके इसके मन का भाव जागृत हुआ, मैं जाकर भगवान के चरणों का स्पर्श कर लूं। और क्षीर सागर में तैरता हुआ गया और जैसे ही भगवान के चरणों को स्पर्श करने लगा तो शेषनाग जी ने देख लिया। शेषनाग जी का भाग यहां से, क्या करने आया, डर के मारे चला गया। दूसरी बार आया, दूसरी बार चरण स्पर्श करने लगा, फिर शेषनाग जी ने देख लिया और फिर भगा दिया और कहा कि अब आएगा ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। और जब तीसरी बार अपने मन में लालसा लेकर के आया ना और जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श करने लगा तो शेषनाग ने इतनी गुस्से में फुफकार लगाई कि शेषनाग के क्रोध से इस कछुए ने अपने प्राण त्याग दिए। और प्राण त्यागते समय जो अंतिम जो भाव था ना वो ये था कि मैं भगवान राम के चरणों का स्पर्श कब कर पाऊंगा। तो कछुए का शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में ये केवट बन करके आया। हाँ, और केवट ने भगवान को बुलाया नहीं था। इसी नाम ने लाखों पापी उबारे, पापी तो क्या जल में पत्थर भी तारे। हो केवट सी श्रद्धा
तो आएंगे राम। बड़ा सुंदर भाव है, आइए मिल करके इस भाव को कहें। है जीवन का मेरे यही एक साथ, नहीं कुछ सिवा राम के। है जीवन का मेरे यही एक सार, है जीवन। आप भी गाइए। नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। है जीवन का मेरे यही एक सार, है जीवन का मेरे यही एक सार। नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। ये अनमोल धन था जो मीरा ने पाया, ये अनमोल धन था जो मीरा ने पाया। अपने मन का भाव बताऊं, कथा में भजन कहने का बिल्कुल मन नहीं करता, मन यही करता है ये कथा ही कहते रहो। लेकिन हमारी कुछ बहनें कहती हैं राम कथा पहली बार सुन रहे हैं तो कभी कभी नींद आ जाती है, इसलिए नींद ना आए। ये अनमोल धन था जो मीरा ने पाया, ये अनमोल धन था जो मीरा ने पाया। जिसे विष का प्याला भी ना मार पाया, जिसे विष का प्याला भी ना मार पाया। इसी ये अनमोल धन था जो मीरा ने पाया, ये अनमोल धन था जो मीरा ने पाया। जिसे विष का प्याला भी ना पार पाया, जिसे विष का प्याला भी ना पार पाया। है जीवन का मेरे यही एक सार, है जीवन का मेरे यही एक सार। नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। इसी नाम ले लाखों पापी उबारे, इसी नाम ने लाखों पापी उबारे। इसी नाम ने लाखों पापी उबारे, इसी नाम ने लाखों पापी उबारे। पापी तो क्या जल में पत्थर भी तारे, तो क्या जल में पत्थर भी तारे। न डूबा लिखा जिस पे रघुवर का नाम, न डूबा लिखा जिस पे रघुवर का नाम, न डूबा लिखा जिस पे रघुवर का नाम।
सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, ओ नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। अगर बेर हो शबरी से भाव वाले, अगर बेर हो शबरी से भाव वाले, तू जब चाहे उनको बुला कर खिला ले, तू जब चाहे उनको बुला कर खिला ले। अगर बेर हो शबरी से भाव वाले, अगर बेर हो शबरी से भाव वाले, तू जब चाहे उनको बुला कर खिला ले, तू जब चाहे उनको बुला कर खिला ले। न पल भर भी देरी लगाएंगे राम, न पल भर भी देरी लगाएंगे राम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, हो नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। है जीवन का मेरे यही एक सार, है जीवन का मेरे यही एक सार, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। जय जय राम। जीवन का मेरे यही एक सार है, जीवन का मेरे यही एक सार, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, हो नहीं कुछ सिवा राम के, हाँ, नहीं कुछ सिवा राम के, हो नहीं कुछ सिवा राम के। आज भगवान गंगा से पार उतर करके निषाद राज के नगर में पहुंच गए। ये गुहराज निषाद जो है भगवान का भक्त भी है और भगवान का सखा भी है। और जब निषाद राज को पता चला कि भगवान मेरे राज्य में आए हैं, तो भगवान राम का जानकी जी का स्वागत करने के लिए आया और भगवान राम से प्रार्थना की कि मेरे राज्य में, मेरे नगर में चलो। तो भगवान ने कहा नहीं, 14 वर्षों तक हम किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो गुहराज ने उसी स्थान पर भगवान के लिए कंदमूल फलों की व्यवस्था की। गुहराज के नगर के जितने भी लोग थे सब सेवा के लिए भगवान राम की आ गए और रात्रि को गुहराज के नगर के बाहर ही भगवान ने विश्राम किया।
और गुरुराज से एक प्रार्थना की कि गुरुराज आप एक काम करो, जो सामने वट वृक्ष है ना, इस वट वृक्ष के नीचे ही हम तृण की शैया पर रात्रि को विश्राम करेंगे। कुशा के तृण की शैया बिछाई गई राम जी के और जी के लिए, जानकी जी के लिए। भगवान राम और जानकी जी विश्राम करने के लिए चले गए। हरे कृष्ण गुरुराज निषाद और लक्ष्मण लाल जी दोनों रात्रि को पहरा दे रहे हैं, और पहरा देते देते आपस में बात कर रहे हैं। और गुरुराज निषाद ने कहा कि कई कितनी कुल घातनी है, पापनी है, कि उन्होंने हमारे राम जी को वन भेज दिया। लेकिन लक्ष्मण ने गुरुराज को समझाते हुए कहा कि गुरुराज, नहीं कोई सुख कर दुख कर दाता, कि हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे कर्मों से ही हमें मिलता है। और भागवत में भी भगवान ने अपने पिता को समझाया, कर्मणैव जायते कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमम। ये जीवन में जो सुख और दुख मिलता है ना, ये सारे हमारे प्रारब्ध कर्मों का एक खेल है। और चर्चा करते करते रात बीत गई। प्रातः काल हुई, भगवान ने स्नान संध्या की, और भगवान ने गुरुराज निषाद से कहा कि निषाद राज एक कार्य और करो, बड़ के वृक्ष का दूध लेकर के आओ। अब हम वन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं ना, तो हम जटाएं बना करके, तपस्वियों का वेश बना करके वन के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रसंग से वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए कि वेश का भी हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और अगर हम थोड़ा सा विचार करें, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जो हमें वेशभूषा की आज्ञा देती है, तो हमने धीरे धीरे क्या किया, उस वेशभूषा का धीरे धीरे त्याग करना शुरू कर दिया। लेकिन जो हमारी संस्कृति की परिधान पहनते हुए जो सुंदरता, जो रूप का निखार है ना, वो आता है ना, वो पाश्चात्य के फैशन में नहीं है। पाश्चात्य परिधान पहन करके लोग बुरी नज़र से देखने लगते हैं, और जब माताएं साड़ी पहन करके निकलती हैं ना, तो बड़े मान सम्मान से उनका आदर सत्कार सम्मान किया जाता है। तो राम जी के जीवन की इस लीला से, इस कथा से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में तिलक की तो बात छोड़ दो, माताओं ने बिंदी लगाना भी बंद कर दिया। ये बिंदी जो है ना, हमारे सुहाग की निशानी होती है। हमने क्योंकि पाश्चात्य को स्वीकार करना शुरू कर दिया ना, इसलिए बिंदी लगाना ही छोड़ दिया, मांग भरना छोड़ दिया। हनुमान जी का वो चरित्र कथा में सुनी है ना, कि जानकी जी एक दिन मांग में सिंदूर लगा रही थी, और सिंदूर लगाते लगाते हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी ने पूछा, माँ ये आप क्या कर रही हैं? तो जानकी जी ने कहा, सिंदूर लगाने से स्वामी की उम्र लंबी होती है, और बुरा मत मानना, आजकल ये जो अकाल मृत्यु हो रही है ना, एक कारण ये भी है हमारे जीवन में। और हम मांग भरते हुए, मांग में सिंदूर लगाते हुए शर्माते हैं।
तो हनुमान जी को जब पता चला कि स्वामी की उम्र बड़ी हो जाती है, तो हनुमान जी ने सिंदूर का थाल उठाया और सारा का सारा थाल अपने ऊपर उड़ेल दिया। अगर सिंदूर लगाने से, जरा सा मांग में सिंदूर लगाने से स्वामी की उम्र बढ़ती है, तो मैं अपना सारा शरीर ही सिंदूर से रंग लेता हूं। तिलक का, मांग में सिंदूर का, ये भारतीय संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति के आराध्य हैं भगवान राम। और भगवान राम ने ये वेश धारण करके हमें बताया। वैसे आपको शायद मालूम ना हो, शिखा जो है ना, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, हर एक सनातनी के लिए शिखा रखना जरूरी है। और हम सोचते हैं कि नहीं, केवल ब्राह्मणों को ही रखना चाहिए। तो भगवान राम यही बात हमें समझा रहे हैं कि अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छा। और भगवान ने जटा बनाई और बना करके आगे वन की यात्रा के लिए चल पड़े। और सबसे पहले जिन ऋषि से मिले, वन के अंदर जिन मुनि के आश्रम में गए, वो कौन से मुनि थे? भारद्वाज मुनि। और भारद्वाज मुनि को जब पता चला कि राम मेरे आश्रम में आ रहे हैं, तो भारद्वाज मुनि की प्रसन्नता का कोई पार ही नहीं रहा। और भगवान राम जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो भगवान राम ने जब प्रणाम किया, तो भारद्वाज मुनि कहते हैं, आपने तो आज मेरे कुल को ही तार दिया, मेरे आश्रम को पवित्र कर दिया। बड़े स्नेह से, बड़े वात्सल्य से आज भारद्वाज मुनि ने भगवान का स्वागत सत्कार किया, भगवान को यथा योग्य स्थान प्रदान किया। और भगवान राम ने कहा कि महाराज, आपका आश्रम बड़ा सुंदर है, परंतु आपका आश्रम अयोध्या के पास है ना। अगर हम आपके आश्रम में निवास करेंगे, तो अयोध्या के लोगों को जब पता चलेगा कि राम जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम कर रहे हैं, हाँ, तो अयोध्या के लोग रोज 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 हमारा दर्शन करने, हमसे मिलने के लिए आएंगे। और जब मिलने के लिए आएंगे, तो आपकी तपस्या में, आपके तप में भी, हाँ, व्यवधान पड़ेगा। इसलिए महाराज, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कृपा करके बताओ कि हमारे रहने के लिए कौन सा स्थान उचित है, हम कहाँ जा पर के रहें। अब जैसे ही भारद्वाज मुनि ने सुना, तो भारद्वाज जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और मन ही मन भगवान से कहने लगे, प्रभु आप ये कैसा प्रश्न कर रहे हो? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप कहां पर नहीं हो? क्योंकि जहां जहां सृष्टि है, आप तो कण कण में व्याप्त हो। केवल और केवल आपको प्रकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु आपने स्थान पूछा है ना, तो वो स्थान है चित्रकूट। आप चित्रकूट में जाएं और जाकर के वहाँ के संतों को, मुनियों को, तपस्वियों को आनंद प्रदान करें। और भारद्वाज मुनि के आश्रम से चल करके भगवान आज वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंच गए, चित्रकूट में।
और जब वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे ना, तो वाल्मीकि ऋषि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। और आज भगवान का दर्शन करके वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने आज्ञा दी और आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर एक पर्णकुटी बना दी। और उसी पर्णकुटी में चित्रकूट के अंदर भगवान जानकी जी के साथ आनंद के साथ विहार करने लगे, वहाँ निवास करने लगे। और चित्रकूट तक निषाद राज जगू साथ में आया। और चित्रकूट में जब भगवान ने अपनी पर्णकुटी बना दी, तो भगवान ने निषाद राज को भी अब वापस भेज दिया। और इधर अयोध्या के अंदर स्नेहमयी माता कौशल्या, सुमित्रा जी, दशरथ जी के देहावसान के बाद भरतलाल जी का जब आगमन हुआ, भरतलाल जब अयोध्या में आए और आकर के भरतलाल ने देखा कि आज अयोध्या सारी सूनी पड़ी हुई है, और दौड़ करके जब कैकेयी के पास गए और माता कैकेयी से पूछा कि क्या बात हुई, अवध सारी वीरान क्यों हैं। उसी समय कैकेयी ने कहा कि पिता का देहावसान हो गया क्योंकि राम जी वन में चले गए हैं। अब भरत ने पूछा कि राम जी वन क्यों गए, तो कैकेयी ने कहा कि भरत, तेरे लिए मैंने एक वरदान मांगा था कि भरत को राज तिलक हो जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। भरत ने जब ये सुना तो भरत तो सुनते ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। और जब मूर्छा खुली तो भरत माता से कहते हैं, तू कुल घातनी है, तू सूर्य कुल के ऊपर कलंक है। आज मैं तेरे इन वचनों को सुनकर मैं प्रण करता हूं कि आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। तू आज से मेरी मां नहीं है, कुल घातनी है। मेरे पिता अंत समय में राम को याद कर करके प्राणों का त्याग करके चले गए। मानो ये सुन करके भरतलाल जी महाराज बिल्कुल पाषाण की तरह, पत्थर की मूर्ति की तरह हो गए और दौड़ करके मां कौशल्या के पास आ गए। और जैसे ही कौशल्या जी के पास आए तो कौशल्या जी ने देखते ही भरतलाल को अपने हृदय से लगा लिया और भरतलाल को कहने लगी कि भरत, राम तो वन में गए हैं, लेकिन अब तुझे अपने धर्म का पालन करना पड़ेगा। पिता ने तुझे राज दिया है, तुझे इस राज को पाना है, तूने राज पद को प्राप्त करना है। भरतलाल जी ने कहा, मां, कि जिस राज को मेरे भैया राम छोड़कर चले गए, मैं उस राज पर कभी बैठ नहीं सकता, उसका कभी शासन नहीं कर सकता। मां, आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, एक उपाय पूछना चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा उपाय बताएं जो मैं इसी समय वन चला जाऊं और वन जाकर के अपने बड़े भैया राम को मना करके वापस ले, क्योंकि जो ये अधर्म का कार्य है मैं कर नहीं पाऊंगा। भरत जी महाराज को आज अपनी मां कैकेयी के किए हुए कार्य पर क्रोध भी है, लेकिन उस समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए और आकर कहा कि भरतलाल, सबसे पहले तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम्हें अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहिए।
और जब भरतलाल ने कहा कि मैं राम जी के पास जाऊंगा, तो कुरुकुल वशिष्ठ की आंखों में भी आंसुओं का झरना बहने लगा। और वशिष्ठ जी ने भरत को समझाते हुए कहा, भरत ये तूने नहीं किया है, ये सब विधाता की करनी है। विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया है ना, वो हमें करना पड़ता है। कि सुनो भरत भावी प्रबल, ये भावी जो है ना, ये बड़ी प्रबल है, होनी हमेशा हो करके रहती है। कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिया। दशरथ जी हरे कृष्ण भरत जी को समझाते हुए कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज की आंखों से भी आंसुओं का झरना बहने लगा। और अपने आप को संभालते हुए कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरतलाल, 6 बातें आज भी परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई हैं, बाकी सारे कार्य इस जीव को दे दिए, लेकिन 6 काम ऐसे हैं जो आज भी अपने हाथ में रखे हुए हैं। हानि और लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश, ये 6 काम जो है ना, आज भी भगवान ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। जब शत्रुघ्न को पता चला ना, शत्रुघ्न दौड़ करके गए, कुबर टूटे, जोर से एक लात जाकर मारी मंथरा को। कुबर टूटे फूट कबारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचार। शत्रुघ्न ने जाकर जोर से हरे कृष्ण मंत्रा को लात मारी और उसको घसीट कर ले जाने लगे, और ना जाने अनेक प्रकार से उसको फटकारने लगे। तब भरतलाल ने शत्रुघ्न को समझाया और आज गुरु वशिष्ठ जी के साथ जाकर के अपने पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, भरत जी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है, परंतु गुरु जो आज्ञा दे रहे थे ना, भरतलाल जी के मन का अपना विचार ये है कि इस आज्ञा के अंदर थोड़ा सा दोष है। क्योंकि गुरु जी ने कहा कि भरतलाल, पिता तुम्हें राज दे करके गए हैं, तुम अयोध्या के राजपाट को संभालो। भरत जो है ना, धर्म की धुरी हैं, इसलिए धर्म को जानते हैं कि राम जी के होते हुए, राजा राम के होते हुए मैं इस राज्य को नहीं संभाल सकता हूं। राम जी ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। भरत की आंखों में आंसू आ गए और भरत ने प्रेम से आर्द्र होकर के गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े मधुर स्वर में कहा कि गुरुदेव, आप सर्वज्ञ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी आपने अनुचित कार्य क्यों होने दिया? आप तो सब कुछ जानते हैं ना, त्रिकालदर्शी हैं, तो आपने इस अधर्म को रोका क्यों नहीं? भरत जी ने गुरु जी को प्रणाम करते हुए, वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरे जीवन का आदर्श, मेरे जीवन का आधार
केवल और केवल भगवान श्री राम हैं। और मैं राम जी के ही कार्यों का अनुसरण करूंगा। अयोध्या के राजा तो राम जी। मेरा पहला धर्म कर्तव्य ये बनता है कि मैं वन में जाऊं और वन में जाकर के अपने प्रभु श्री राम को वापस लेकर के आऊं। और जो ये अयोध्या सारी शोक के सागर में डूब गई है ना, अविलंब बिना देरी किए अवध की सारी प्रजा को इस शोक सागर में डूबने से बचाऊं, ये मेरा पहला कर्तव्य बनता है। जैसे ये प्रार्थना की और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर वन जाने की तैयारी होने लगी। गुरु जी ने वन जाने के लिए राम जी को मनाने के लिए आज्ञा दे दी। और यहां तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धन्य भरत जीवन जग माही, 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 शील स्नेह सराहत जाही, शील स्नेह सराहत जाए, शील स्नेह सराहत जानी, शील स्नेह सराहत जाए, अरुधंती अरु अग्नि समाऊं, अरुधंती अरि अग्नि समाऊं, रथ चढ़े चले प्रथम मुनि राऊ, रथ चढ़े प्रथम मुनि राऊ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, आपन दारुण दीनता। भरतलाल जी सबके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और अपने आप को दीनहीन समझ करके आपनी दारुण दीनता सबयों सिरनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी ना जा। भरतलाल जी कहते हैं, जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि मैं जाकर के राम जी के चरणों का दर्शन करूं। संत कहते हैं, एक निष्ठावान अपना सर्वस्व समर्पित करने वाला भगवान का परम भक्त भरत जो निष्ठावान है और प्रेम से सारे संतों को, ऋषियों को, माताओं को आग्रह करते हुए कहता है कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है ना, वो केवल और केवल भगवान राम के चरणों का दर्शन करना है। और किंवा किसी को कोई कष्ट पहुंचाना नहीं है। यात्रा प्रारंभ हुई, भरत जी ने सबसे कहा कि भैया इस यात्रा में अगर किसी को कोई कष्ट हो, हाँ, तो मुझे आप अपना सेवक जान करके क्षमा कर देना। सारे अवध के नर नारी, जनकपुर के लोगों को जब पता चला तो विदेहराज जनक भी अपने मिथिला नगरी के लोगों को लेकर के, दोनों राज्यों का समूह मिलकर के राम जी को मनाने के लिए चल पड़ा। आगे आगे रथ पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज जा रहे हैं, पीछे जो रथ हैं उस पर
कौशल्या जी, माता कैकेयी, सुमित्रा माता बैठी हुई हैं और भरत जी महाराज मन ही मन निष्कलंक होते हुए भी बार बार मन में ये भाव ला रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे कलंकित कर दिया है। भरत जी के नेतृत्व में सभी लोग आज वन की ओर जा रहे हैं, सब के सब भ्रातवत्सल भरत के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज भरतलाल जी अपने भाई को वापस अयोध्या बुलाने के लिए जा रहे हैं और उस समय की सबकी एक ही कामना है कि हम राम जी को मना करके शीघ्र अतिशीघ्र वापस लेकर के आएंगे। इस प्रकार अभिलाषा करते हुए सब लोग श्रृंगवेरपुर पहुंच गए, निषाद राजगुह के राज्य में। और जैसे ही निषाद राजगुह को पता चला ना कि लक्ष्मण, हरे कृष्ण, भरत जो है वो सेना लेकर के आ रहा है, तो उसी समय भरत को सेना के साथ आते हुए देख करके गुरा निषाद ने अपने सेवकों को पहले आज्ञा दी कि जाओ और जाकर गंगा के तट पर जितनी भी हमारी नाव खड़ी है ना, सबको पानी के अंदर डुबो दो कि भरत कहीं राम के साथ युद्ध करने तो नहीं जा रहा। और यदि भरत राम के साथ अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो राम जी से युद्ध करने से पहले भरत को हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। और आज निषाद राज अपने सारे श्रृंगवेरपुर के निवासियों को कहते हैं कि भैया याद रखना, आज हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अगर राम जी के लिए युद्ध करते हुए हमने अपने प्राणों को त्याग दिया तो भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। और अगर युद्ध में हमने भरत की सेना को हरा दिया तो भी राम जी की कृपा के पात्र बन जाएंगे। अब ये बात हो ही रही थी कि एक वयोवृद्ध निषाद ने आकर के गुरुराज से कहा कि महाराज, आप तो अपने मन में अनेक अनेक विचार ला रहे हैं, पर देखो मैं आपसे एक प्रार्थना करूं। हम सब जाकर के गंगा के तट को घेर लेते हैं, लेकिन आप कुछ उपहार लेकर के भरतलाल जी के पास जाओ और जाकर के उपहार भरतलाल जी को दो। और भरतलाल जी के उपहार लेने के भाव से ही आपको पता चल जाएगा कि भरतलाल जी के मन में क्या है। और जैसे ही कंदमूल फल इत्यादि लेकर के अपने कुछ सहायकों के साथ निषाद राज गुह जब गए और वो भेंट सामग्री भरतलाल जी को दी और भरतलाल जी के साथ कुशल संवाद प्रारंभ हुआ तो निषाद राज का भाव ही बदल गया। निषाद राज जो सोच रहे थे ना, उससे उल्टा हो गया कि भरतलाल जी तो राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। रात्रि के समय सब ने श्रृंगवेरपुर में विश्राम किया। प्रातःकाल भरतलाल जी ने कहा कि मेरे प्रभु राम ने यहाँ कहाँ बैठकर विश्राम किया था, और उसी स्थान पर जहाँ भगवान ने रात्रि को विश्राम किया था। भरतलाल जी ने जब उस स्थान को देखा कि कुशा की शैया पर मेरे राम जी जानकी, तो उस समय भरतलाल जी की ऐसी दशा हुई कि उस स्थान को देखते ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। और जब गुरा निषाद ने वो
वृक्ष दिखाया ना, जिस बड़ के नीचे बैठ करके बड़ के दूध से भगवान राम ने जटाएं बनाई थी, वलकल वस्त्र पहने। तो राम जी की का ही अनुसरण करते हुए भरतलाल जी ने भी उसी समय अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, वलकल वस्त्र पहन लिए और उसी बड़ के दूध को मंगवा करके जैसे राम जी ने जटाएं बनवाई थी वैसे। और गुरुराज निषाद ने कहा, गुरुराज निषाद से कहा कि आप वास्तव में राम भक्त हैं। जहां भगवान ने विश्राम किया, आपने उस स्थान को सहज कर संभाल कर रखा है। और भगवान राम से मिलने के लिए भरतलाल जी जब लक्ष्मण जी को मिलने के लिए गुरुराज निषाद को लेकर के चले, तो पहले भारद्वाज मुनि के आश्रम में ठहरे। भारद्वाज मुनि के साथ जाकर के मिले और गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर के भारद्वाज जी के साथ वार्तालाप किया। और उस समय प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर जब प्रयागराज का दर्शन किया ना भरतलाल ने, तो उस समय भरतलाल ने प्रयागराज से कुछ मांगा नहीं, तीर्थराज से कुछ मांगा नहीं, केवल एक प्रार्थना की कि अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। सबसे पहला क्या मांगा? अर्थ। भरतलाल जी कहते हैं धन की कोई इच्छा नहीं है, अर्थ ना धर्म, धर्म की में भी रुचि नहीं है, मैं धर्म भी नहीं चाहता। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, और मैं कोई गति भी नहीं चाहता हूं। बस हे तीर्थराज प्रयाग, आप मुझे यही आशीर्वाद दें कि जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। और भारद्वाज जी से भरत जी का वार्तालाप हुआ और भरत जी ने कहा कि राम जी को जो ये कष्ट हुआ है ना, इसका कारण मैं हूं। लेकिन भरत के शोक को दूर करते हुए भारद्वाज मुनि ने आज भरतलाल को समझाया और भारद्वाज मुनि के साथ वार्तालाप करके नित्य कर्म करते हुए प्रातःकालीन भरतलाल जी ने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। रात्रि के समय चित्रकूट की यात्रा करेंगे और कल की कथा में भरतलाल जी माताओं को लेकर के चित्रकूट में पहुंचेंगे। भगवान राम के साथ उनका मिलन होगा और भगवान राम के मिलन के साथ साथ कल अयोध्या कांड का विश्राम होगा और अयोध्या कांड के विश्राम के बाद हम लोग जो हैं फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से मिलकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करो और प्रार्थना करते हुए बड़े भाव से कहूँ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो हम डूब जाएंगे। दोनों हाथ
ऊपर उठा करके ताली बजाओ, राम जी से कहो। और अगर राम जी ने हाथ पकड़ लिया तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। मुद्दतें बीत गई सिजदा करते, मुद्दतें बीत गई सिजदा करते, मगर एक सिजदा भी हमारा गवारा ना हुआ। ठाकुर जी से कहा करो कि मुद्दतें बीत गई सिजदा करते करते, मगर एक सिजदा भी हमारा गवारा ना हुआ। एक बार तो हमारी ओर भी देख लो। रोशनी बुझती गई नैनों की धीरे धीरे, एक दर्शन तुम्हारा। इसलिए ठाकुर जी हमारी एक बात सुन लो, हम तो रोज ही आपको मिलने के लिए आते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं। हमको भी जान से जाना है, चले जाएंगे, क्योंकि आए हैं तो जाना भी है। लेकिन जाने से पहले एक बात बताकर जा रहे हैं, हमको भी जान से जाना है, चले जाएंगे, मगर लोग कह देंगे कि राम सहारा ना बना। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बदनामी आपके नाम की होगी। इसलिए आपको कह रहे हैं, पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा,
पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। गोपियों ने कहा ना, साढ़े ते सिर दा ताज है ओ ब्रजराज है, ओ महाराज है ओ, साडा जीवन प्राण आधार है ओ, असी होर किसे कोलों की लेना, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ताली सेवा करते हुए भाव से
भगवान जी ने भी कहा अगर डूब रही है तो मैं क्या करूं इसमें। और भक्त ने क्या कहा, खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ। ठाकुर जी ने कहा अगर मैं खिवैया बन भी गया तो क्या होगा, जो डूब रही है वो तो डूबेगी। लेकिन भक्त कहता है नहीं, खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। और अंत में भक्त क्या कहता है, दर्द दिल की कहे किसको, हमारी कौन सुनेगा, दर्द दिल की कहे किसको हमारी कौन सुनेगा, हमारी कौन सुनेगा, हमारी कौन सुनेगा। सुनोगे आप ही भगवन, सुनोगे। सुनोगे आप ही भगवन। यहाँ हट है, भक्त भगवान से हट भी करता है, कहता अगर तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा मेरी। इसलिए कभी कभी इसके साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ती है, हट करके कहो अगर हमारी आप नहीं सुनोगे तो हम किसको सुनाएंगे। हाँ, इसलिए सुनोगे आप ही भगवन, सुनोगे आप ही भगवन। सुनोगे आप ही भगवन, सुनोगे। आप ही भगवन। और देखो हम रोते हैं लोगों के आगे और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं पीछे से। हाँ, संसार के आगे रोओगे तो संसार मजाक ही उड़ाएगा हमेशा। मुंह पर तो आपके सामने झूठी हाँ हाँ नहीं होना चाहिए, पीछे का जब मिलता है रोता रहता है, जब मिलता रहता है। और अगर दुख अपना सुनाना ही है तो ठाकुर जी को सुनाओ, क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तों का दुख सुन करके स्वयं द्रवित हो जाते हैं। हाँ? इसलिए सुनोगे आप ही भगवन, सुनोगे आप ही भगवन। और किसको सुनाएंगे, सुनोगे आप ही भगवन और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, पकड़ लो हाथ
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और देखो ये श्री राम जय राम जो है ना, ये विजय मंत्र है। अगर आप चाहते हो हम जो काम करें उस काम में हमारी विजय हो, तो हर समय बोला करो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम संवारे सबके काम, राम संवारे सबके काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हाथ उठा कर जय श्री राम, हाथ उठा कर जय श्री राम, ताली बजा कर जय श्री राम, ताली बजा कर जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, 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 परम शांति ये देता नाम, परम शांति ये देता राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो पवन सुत हनुमान की। भरतलाल जी महाराज आज रात्रि को वन में विश्राम करेंगे और कल ठीक 4 बजे भगवान राम के चरणों में पहुंच करके राम जी से प्रार्थना करेंगे। इस कथा को आप लोग बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ जैसे आप सुन रहे हैं, हाँ? और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरी उस बात को मान लिया कि अब शायद आपको प्यास भी नहीं लग रही होगी, है ना? नाम रस जब अंदर जाता है ना, तो प्यास अपने आप खत्म हो जाती है। ठाकुर जी इसी प्रकार से मेरे राम जी आप पर कृपा करें, राम जी के चरणों की अविचल भक्ति आपको मिलती रहे। कल बड़े भाव से आगे कथा श्रवण करेंगे, खड़े होकर के बड़े भाव से आरती करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम तेरी आरती गाऊं हे राजा, हम तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं,
राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। लखन लाल जी विराजे दाएं, लखन लाल जी विराजे दाएं। लखन लाल जी विराजे दाएं, लखन लाल जी विराजे दाएं। भरत शत्रुघ्न चंवर झुलाएं, भरत शत्रुघ्न चंवर डुलाए। हे मैं भी सिए वर तेरा दास कहाऊं, मैं भी अवर तेरा दास कहाऊं। मैं भी रघुवर तेरा दास कहाऊं, मैं भी रघुवर तेरा दास कहाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। हे राम जी तेरी आरती गाऊं, हे राम जी तेरी आरती गाऊं। सर्व जनों के आप हैं रक्षक, सर्व जनों के आप है रक्षक। दूर करो दुखड़े जग पालक, दूर करो दुख है जग पालक। चरणों में तेरे शीश नवाऊं, चरणों में तेरे शीश नवाऊं। मैं चरणों में तेरे वारी वारी जाऊं, चरणों में तेरे वारी वारी जाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। हे राम जी तेरी आरती गाऊं, हे राम जी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव